कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वाच्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 13 वाक्य। क्रिया का प्रयोग वाक्य में कई प्रकार से किया जाता है। कभी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो कभी क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कभी कभी क्रिया भाव के अनुसार भी होती है। बंदर केला खाता है, पुलिस द्वारा अपराधी पकड़ा गया, ऋतु थक कर सो गए। इन वाक्यों को पढ़ने पर हमें पता चला कि खाता है क्रिया कर्ता अर्थात बंदर के अनुसार है। दूसरे वाक्य में क्रिया पकड़ा गया अर्थात कर्म के अनुसार है। तीसरे वाक्य में क्रिया न करता है न करन वर्ण भाव के अनुसार हुई है, यानी वो थकना एक भाव है, भाव के अनुसार वो क्रिया हुई है। यानी क्रिया के इस प्रकार प्रयोग किए जाने को वाच्य कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वह वाक्य में कर्ता कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयोग में ली गई है वह वाच्य कहलाते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। 3 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहला है कृतवाच्य, जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी मुख्यता किसकी होती है इसमें, कर्ता की, तथा क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो उसे कृतवाच्य कहा जाता है। निशा स्वेटर बुनती है और दीपिका व्यायाम करती है, इसके उदाहरण है। दूसरा है कर्मवाच्य, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, यानी इसके लिए लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है और नीता द्वारा कहानी लिखी गई, इसके उदाहरण है। तीसरा है भाववाच्य, जहां वाक्य के भाव को प्रधानता मिलती है और क्रिया के लिंग वचन भाव के अनुसार होते हैं, वे भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे अभय से चला नहीं जाता, माताजी से उठा नहीं जाता, ये भाववाच्य के उदाहरण है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। कृतवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, क्रिया कर्म के अनुसार होती है, कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। वाच्य परिवर्तन, वाच्य में परिवर्तन कैसे किया जाता है? पहला है कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय से या फिर के द्वारा परसर लगाया जाता है। कर्म के साथ में प्रयुक्त, जो भी कर्म के साथ में प्रयोग में लाया जाता है परसर, उसे हम हटा देते हैं। क्रिया का रूप सामान्य भूतकाल में परिवर्तन कर दिया जाता है और क्रिया की धातु में ता या फिर या जोड़ दिया जाता है। आइए इनके उदाहरणों को देखते हैं। पहला है विपिन मैच खेलने चेन्नई जाएगा। अब इसका कर्मवाच्य क्या हो गया? विपिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। मुकेश पुस्तक पढ़ रहा है, मुकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। मित्र मुसीबत में मदद करते हैं, मित्रों के द्वारा मुसीबत में मदद की जाती है। महेंद्र पत्र लिखता है, महेंद्र के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ये क्या है? कर्मवाच्य से कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। अगला है कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। क्रिया पुल्लिंग अन्य पुरुष तथा एक वचन में होती है। इसमें क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करके जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। कर्ता के साथ में से या फिर के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कृतवाच्य का और भाववाच्य में परिवर्तन कैसे है? गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, ये है कृतवाच्य। भाववाच्य में क्या हो गया? गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है। पुलकित तख्त पर सोता है, पुलकित से तख्त पर सोया जाता है। बच्चे शांत नहीं रह सकते, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। सोनिया नहीं हंसती, सोनिया से हंसा नहीं जाता। ये है
कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ वाच्य समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में भी आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।